तो अगर कोई तुम्हें बोलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ तो तुम कैसे बनाओगे? सो ये हमारी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। सो कोई गिवन लाइन सेगमेंट है, हमें कोई भी बना लेते हैं, लेट्स से इसको ये भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने अभी कैसे बनाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कंपास को थोड़ा सा जितना सा भी खोला, कितना खोला? कम से कम ए बी बाई टू, मतलब कम से कम नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए ए बी बाई टू से, ठीक है। इतना खोला और हमने यहाँ पे रखी कंपास और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करी, फिर यहाँ पे रखी कंपास, फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करी। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसको लेट्स कॉल सी, उसको हमने ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही हमने उतनी कंपास खोली रखी, उसको रखा बी पे और यहाँ से ऐसे हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली, फिर उसको रखा ए पे, सेम कंपास ही खुली हुई है जितनी पहले खुली हुई थी, उसको हमने रखा यहाँ पे। सो अब ये हमने इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कनेक्ट कर दिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डी बोल देते हैं। तो अब जो हमारा सी डी को कनेक्ट करके जो लाइन बनेगी, ये जो सी डी होगी हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आ गया। और अगर तुम्हें कोई बोले प्रूव करो कि सी डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कैसे करोगे? जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने करा था, ठीक है। सो ये होगी हमारी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या कह रहे हैं हम कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक एंगल 60 डिग्री का एट इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे। तो हमें कोई रे दे दी गई है, तो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ रे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बोल देते हैं ए, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है रे का, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमें यहाँ पे एक 60 डिग्री एंगल बनाना है, कैसे बनाए सोचो। तो अभी हमने पढ़ा था कि 60 डिग्री एंगल बनाने का एक तरीका है कि हम यहाँ पे हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें तो हमारा 60 डिग्री एंगल बन जाएगा, राइट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, बेसिकली इसको थोड़ा सा खोल लो, जितना मर्जी खोल लो, फिर उसको अगर हम ए पे रखें और ऐसे कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे लेट से बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट, तो क्या हमारा वो उसको कनेक्ट करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा? नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि हमें बी सी और ए सी इक्वल चाहिए। तो हम उतनी कंपास खुले रखते हैं जितनी हमने सर्कल बनाने में रखी है, और उठा के उस कंपास को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब वो कंपास से हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, लेट्स से यहाँ पे सी पॉइंट है। अब मैं अगर सी को ए और बी से कनेक्ट कर दूं तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा मेरा, राइट, क्योंकि सेम कंपास खुली हुई थी मेरी दोनों के लिए, और ए बी और ए सी तो इक्वल है ही है। तो मेरे तीनों साइड्स इक्वल होगी, तो मतलब मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो मतलब मेरा ये जो एंगल है 60 डिग्री हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, राइट। तो ये मेरे पास तरीका आ गया 60 डिग्री एंगल बनाने का, ठीक है। और अगर कोई कहे इसको प्रूव करो कि 60 डिग्री कैसे है, तो तुम कैसे करोगे? सिंपली कहोगे because by construction AC is equals to BC is equals to AB, right? So ABC is an equilateral triangle, right? So since we know कि सारे जो एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होते हैं, therefore एंगल CAB is also equal to 60 डिग्री। so that's why ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। ना एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना सिखा रहा हूँ, कंसेप्चुअली तुम्हें समझ आ रही होगी, बट एग्ज़ाम में या तुम जहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हो वहाँ पे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, राइट। तो वो स्टेप्स थोड़ा सा बुक में से देख के समझना कि वो स्टेप्स कैसे लिखे हैं। अल्टीमेटली वो स्टेप्स जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम, उसी को ही उन्होंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर एक बार तुम्हें समझ आ गई
ये बनाना कैसे है, फिर तुम उनको स्टेप्स समझने में, जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वहाँ पे, समझने में आसानी होगी काफ़ी ज़्यादा। बट उनको भी समझना कि लिखने का स्टाइल क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने पेपर में वीडियो बना के नहीं आनी है, राइट? तुम्हें तो लिखना है, तो समझना भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम लिखना भी प्रिसाइसली ज़रूरी है कि तुम उसी तरह से लिखो जिस तरह से एक जो फॉर्मेट बुक में दिया हुआ है कि हमने ए पॉइंट से आर्क ड्रॉ करी, फिर बी से आर्क ड्रॉ करी, तो जिस तरह से भी लिखा हुआ है, ठीक है? सो समझना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक मार्क्स लाने भी ज़रूरी हैं, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड कंस्ट्रक्शन। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अच्छा हमने अभी काफ़ी कुछ कर लिया है, अब तुम्हें मैं एक और नया चैलेंज देता हूँ। तुम किसी तरीके से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करो एक एंगल का। तो हमने अभी तक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया एक लाइन का, राइट? अब मैं तुम्हें बोलता हूँ अच्छा ठीक है, लाइन का बाइसेक्टर तो हमने बना लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था जो, बट अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसे करो, मुझे एक एंगल का बाइसेक्टर बना के दिखाओ। तो मैं तुम्हें एक एंगल दे देता हूँ, ये मैंने तुम्हें एंगल दे दिया। तो लेट से ये पॉइंट सी है, ये बी है, और ये मेरा ए है। तो मैंने सी ए भी तुम्हें एक एंगल दे दिया, कुछ भी है, ठीक है? मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया कितना मेजर है इसका। और तुम यहाँ पे प्रोडक्टर ऑफ कोर्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ना ही तुम एक ग्रेजुएटेड स्केल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तुम कंपास यूज़ कर सकते हो और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो अब तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करके बताओ इस एंगल का। तो मतलब एक लाइन ड्रॉ करके बताओ जो इस एंगल को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रही है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ अगर ये पॉइंट डी है, तो मैं कहना चाहता हूँ सी ए डी विल बी इक्वल टू डी ए बी एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए मेरा ए डी। सो कैसे बनाओगे अब तुम, सोचो ना। तुम इसको अब क्या करो, मैं तुम्हें बताता हूँ ना। इसको थोड़ा सा खोलो, ठीक है, जितना भी, उससे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ, उसको यहाँ पे रखो कंपास को, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो। तो ऐसे दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन के बन जाएंगे, ठीक है? ये तुमने कंपास जो रखी थी ए पॉइंट पे रखी थी एग्जैक्टली, ठीक है? अब ये दो पॉइंट्स बन गए। इन दो पॉइंट्स की खासियत क्या है, ये दोनों पॉइंट्स ए से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है? आप क्या करो, कंपास उतनी खुली रखो, आप कंपास को उठा के, पॉइंटेड है उसका, उसको यहाँ पे रखो, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो, और यहाँ पे रखो फिर कंपास को, फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करो। ये पॉइंट आ गया मेरा, तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो। लेट्स कॉल दिस पॉइंट्स, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, इसको जी बोल देते हैं, ठीक है? अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये जो मेरा जो ए जी लाइन है, ये मेरी ए जी लाइन एंगल बाय सेक्टर है। एंगल ए की ये एंगल बाय सेक्टर है, तो मान जाओगे मेरी बात? तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। अब तुम दो ट्राइंगल्स देखो, ट्राइंगल ए ई जी और ट्राइंगल ए एफ जी। ए ई जी और ए एफ जी को देखो, ए इज इक्वल्स टू ए एफ है, वाई कंस्ट्रक्शन, राइट? और ई जी इज इक्वल्स टू एफ जी है, वाई कंस्ट्रक्शन, राइट? हमने इक्वली बनाई थी। और ए जी जो है वो तो साइड कॉमन ही है ए ई जी और ए एफ जी में, तो मेरी तीनों साइड्स इक्वल होगी। सो ए इज इक्वल्स टू ए एफ है, ई जी इज इक्वल्स टू एफ जी है, और ए जी इज इक्वल्स टू ए जी है। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस we can say that triangle AEG is congruent to triangle AFG, राइट? सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, राइट? क्यों? CPCT, congruence parts of congruent triangle, sorry, corresponding parts of congruent triangles are equal, so angle EAG will be equal to angle GAF। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब ये जो मेरी
AG लाइन है वो A को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, सो देयरफॉर AG इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, राइट। सो मेरा जो AG बन गया वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अगर किसी भी एंगल का मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना हो तो क्या करूँगा, मैं सिंपली कंपास को यहाँ रखूँगा, ऐसे ये ड्रॉ करूँगा, फिर ये दो पॉइंट्स को कंसिडर करके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ से आर्क ड्रॉ करूँगा, फिर वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको मैं ए से कनेक्ट कर दूँगा, तो मेरा एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें बस एक चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट कराना चाहूँगा वो ये है कि हमने जब ए से जब कंपास रखी और ई और एफ पे इंटरसेक्ट करी ये इन दो लाइंस को, फिर हमने जब नेक्स्ट टाइम जब एफ पे रखी थी कंपास ये वाला आर्क ड्रॉ करने के लिए, हमने उसको सेम ही रखा था, राइट, जितनी हमने पहले रखी थी ए एफ वाली जो हमारी जो लेंथ थी उसको हमने सेम ही रखा था कंपास की लेंथ को, राइट। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम सेम रखें, राइट, क्योंकि कहीं भी हमने ऐसा ज़रूरी नहीं माना है कि ए एफ जो है हमारा एफ जी के इक्वल होना चाहिए, बेसिकली ई जी हमारा एफ जी के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम और ज़्यादा भी खोल लेते हैं तब भी ई जी हमारा एफ जी के इक्वल ही रहता है, राइट, ठीक है। तो ये हमारी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जो हमने कंपास रखे यहाँ पे जो आर्क ड्रॉ करी थी फिर यहाँ पे रख के यहाँ से आर्क ड्रॉ करी थी, ये ज़रूरी नहीं है सेम लेंथ की हो जितनी पहले कंपास की लेंथ थी। पर एक चीज़ ज़रूरी है कि इसकी जो लेंथ है कम से कम ई एफ के डिस्टेंस के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम एफ रख के यहाँ एफ पे रख के कंपास को यहाँ पे जो आर्क ड्रॉ कर रहे हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ई एफ बाय 2, राइट। क्यों, हमने जो अभी लॉजिक पहले समझा था कि अगर वो ई एफ बाय 2 से कम होगी, तो अगर लेट्स से ये हमारी ई एफ है, तो मैंने यहाँ से रख के अगर कंपास से मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ करा और वो ई एफ बाय 2 से कम है, तो मेरा सर्कल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और एफ से जो सर्कल बनेगा वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब मैं ई और एफ पे रख के आर्क्स ड्रॉ कर रहा हूँ, वो जो मेरी कंपास की जो लेंथ है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ई एफ बाय 2, ठीक है। दैट इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट, वो ज़रूरी नहीं है कि पहले ए ई की लेंथ की इक्वल हो, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम एनसीईआरटी का जो स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने दिया हुआ है इन फिगर्स को ड्रॉ करने का प्रोसीजर, वो तुम देखो और समझो कि कैसे जो हमने स्टेप्स करे हैं वो एग्जैक्टली वहाँ पे उन्होंने कैसे दिए हुए हैं, ताकि उस टर्मिनोलॉजी को तुम सीख पाओ और तुम समझ पाओगे एक्चुअली लिखना कैसे है उन चीज़ों को, और समझ पाओगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट्स हो कुछ फीडबैक हो तो कमेंट्स में डालो, ठीक है। बाय बाय।